हेलो तो नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं इस चैनल पर एक दिन लेट आया हूं क्योंकि कल क्लास इस पर कोई अपलोड नहीं हुआ था, कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। देखो, मैं आपसे वादा किया हूं कि जब मेरे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो मैं इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के फुल सिलेबस फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरा लाइव है। लेकिन जब तक 50 सब्सक्राइबर नहीं होगा वहाँ तक हम वीडियो डालते चलेंगे, लेकिन हम सिलेबस छूटने नहीं देंगे। ये आप लोग तो वादा किए थे। इसी वादा को पूरा करने के लिए कल हमारा चैनल पर 50 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था, लेकिन लाइव स्ट्रीम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। कुछ टाइम मांग रहा है। हमारा अंदाज से लग रहा है कि 24 घंटा या 2 दिन 3 दिन के बाद होगा या 7 दिन के पहले यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं तो बोल रहा है कि 7 दिन के पहले हो जाएगा। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब मेरे चैनल पर आप लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि सर आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। मेरे चैनल पर जब 50 सब्सक्राइबर पूरा हो रहा है, जब लाइव स्ट्रीम ओपन हो जाएगा, तब से मैं अपने चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के पूरा लाइव पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा, पूरा फुल सिलेबस बिल्कुल फ्री में। देखो एक बात और कहे थे कि जब हम 21 तारीख को एगो ऑनलाइन किए हैं स्टैंड, वो स्टैंड आ गया है अभी आप लोग को सामने है। उसी स्टैंड से वीडियो बन रहा है। एक माइक ऑनलाइन किए थे, ये माइक आ गया है। और बाद हम एक और वादा किए थे, एक 6x4 के हम लोग व्हाइट बोर्ड किनेंगे, लेकिन वो बोले थे कि 21 तारीख के बाद यानी 3 से 4 दिन के बाद व्हाइट बोर्ड किन लेंगे। तो अभी हम कहीं पर गए नहीं हैं। जैसे ही कहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड परचेस कर लेंगे 6x4 के। तो हम इतना सारा जब व्यवस्था कर लेंगे, और बाद ट्यूबलाइट के बोले थे कि 4 से 5 ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट हमको मन से है, जब मन करेगा तब किन लेंगे। हम ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के चलाते रुकल हैं, तो ट्यूबलाइट कभी हम किन लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ स्टैंड हमको आ गया है। जो परेशानी होता था, ई पार्टी बच जा रहा था, ई पार्टी बच जा रहा था। अभी इस छोटे बोर्ड है, लेकिन इस मोबाइल से हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन मोबाइल को हम 2 गुना जूम कर इस वीडियो को बना रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग को क्वालिटी में दिक्कत होगा तो आप लोग सहन कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। 3 से 4 दिन में आप लोग को व्हाइट बोर्ड 6x4 का आ जाएगा। ओकरा से पूरा मजा से वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज लोग हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, हम उसको पूरा ही बढ़िया से समाप्त कर लिए थे। पूरा सिलेबस, पूरा पहले थ्योरी दिए, चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी दिए, चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज बनवाए, बनवाए नहीं हैं। लेकिन हम आज उस एक्सरसाइज के हम HW देंगे। लेकिन उससे पहले हम सोचे कि बच्चा कुछ भुला गया होगा, उसके लिए हम लोग आज त्रिकोणमिति के हैं, जो क्लास 10th के त्रिकोणमिति है, उसी के हैं जितना भी फार्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ना है, वो पूरा फार्मूला को आज इस वीडियो में हम लोग पूरा बताएंगे कि कितना फार्मूला पढ़ना था। आप लोग को जितना फार्मूला पढ़ना था, हम पूरा फार्मूला चैप्टर के अनुसार लिख दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोग को जितना फार्मूला हम पढ़ा दिए हैं, उसी फार्मूला को एक जगह कर देंगे। बस यही वीडियो खाली बनेगा। और बाद जैसे ही लाइव स्ट्रीम ओपन होगा, और बाद एक क्लास रखेंगे बातचीत, तो जाकर नाम रहेगा वो क्लास के। वो क्लास में हम बताएंगे कि लाइव कैसे जुड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या होगा। वो बातचीत क्लास के बाद जैसे हम बताएंगे वैसे क्लास चलेगा। तो चलते हैं आज त्रिकोणमिति कि पूरा अथी की ओर, फार्मूला की ओर, क्या क्या त्रिकोणमिति में फार्मूला पढ़ना था। तो चलते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति की यहाँ फार्मूला पढ़े, तो यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि ये आज हमको लास्ट बार लिखने पड़ रहा है। जब हम क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे तबे जाके लिखना पड़ेगा। जो 25 से 30 मार्क्स के पूछता है मिनिमम, एकरा से फार्मूला पूछता है, कम से कम एकरा से फार्मूला 10 मार्क्स के पूछ देता है। फार्मूला एकरा से 10 मार्क्स से पूछ देता है। और
25 से 30 मार्क्स है, मतलब पूरा त्रिकोणमिति ले ले, हमको उम्मीद से 35 से 40 मार्क्स का पूछता है, लेकिन 25 से 30 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है। अब 5 से 10 मार्क्स यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 से 10 मार्क्स के फॉर्मूला पूछ देता है। तो इसलिए हम सोचे ना कि क्यों पूरा त्रिकोणमिति को के फार्मूला को एक साइड कर दे रहे हैं। तो इसलिए हम चलते हैं पूरा त्रिकोणमिति के फार्मूला की ओर। क्योंकि पहला फार्मूला पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम शुरू से चालू करते हैं। पहला हम फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए थे। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। दूसरा फार्मूला पढ़ाए थे कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तीसरा फार्मूला पढ़ाए थे tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। चौथा बताए थे कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। पांचवा बताए थे सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। एक लास्ट त्रिकोणमिति के फार्मूला बताए थे जो ये बेसिक आधारित प्रश्न था, क्वेश्चन था, फार्मूला था, वो था कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। इतना हम फार्मूला बेसिक में 6 गो बताए थे। इसके बाद धीरे धीरे कर कर आगे चले थे। तो चलते हैं पहले इस 6 फार्मूला को बारे में जानते हैं। देखो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इस साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ये कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। देखो हमको तीनों फार्मूला याद करना था। हम बोले थे कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। अब इसके बाद कॉट थीटा बराबर फार्मूला हमको पता करना है। तो ये हम सोचेंगे कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो इसलिए टेन थीटा के उल्टा को हम लिख देंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कि साइन थीटा बराबर फार्मूला है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। लेकिन हम किसी भी प्रश्न को बनाए थे या बनाना कोई भी टीचर चाहता है तो ये कर्ण बटे लंब आधार बटे लंब लिखने में टाइम लगता है, इसलिए उसको शॉर्टकट में लिखता है। लंब को लिखता है P, आधार को लिखता है B और कर्ण को लिखता है H। तो उसी प्रकार इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको एक और लिख देंगे। ये लंब बटे कर्ण को हम लिखेंगे P बटे H, आधार बटे कर्ण को हम लिखेंगे B बटे H, लंब बटे आधार को लिखेंगे P बटे B, आधार बटे लंब को लिखेंगे B बटे P, कर्ण बटे आधार को लिखेंगे H बटे B, और कर्ण बटे लंब को लिखेंगे, कर्ण के लिखेंगे H और बटे लंब को लिखेंगे P। हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग इस 6 फॉर्मूला पहले से ही याद होगा। इसके बाद हम क्या फार्मूला बताए थे, आप लोग को कुछ पता है तो कमेंट करो। तो कि सर इसके बाद हम लोग मान सारणी पढ़े थे, इसके बाद हम लोग मान सारणी पढ़े थे, तो हम लोग मान सारणी के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो अभी हम मिटाते हैं और बाद मान सारणी बताते हैं। चलते हैं मिटाते हैं इसे।
अब इसके बाद हम लोग मान सारणी पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मान सारणी। मान सारणी क्या होता है वो हम बताए थे कि डिग्री में मान होता है, कितना कितना डिग्री का मान होता है। चलते हैं एक लाइन पहले हम कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ हो गया कॉलम हम लोग बना ले रहे हैं। ये हम लोग कॉलम बना लिए। और बाद हम लोग चलते हैं क्या क्या, तो कि देखो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे, एकरा में लिखेंगे साइन थीटा, एकरा में लिखेंगे कॉस थीटा, एकरा में लिखेंगे टेन थीटा, एकरा में लिखेंगे कॉट थीटा, इसमें लिखेंगे कॉसेक थीटा, इसमें लिखेंगे कॉसेक थीटा। एकरा में हम डिग्री के मान लिखेंगे, एकरा में लिख लेते हैं डिग्री, यानी कितना डिग्री का मान कितना होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ से फिर चलते हैं, एक और कॉलम बनाती हैं। एकरा में सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं 0 डिग्री, एक और चले, एकरा में हो गया 30 डिग्री, एक और चले 45 डिग्री, एक और चले 60 डिग्री, एक और चले पार्टी 90 डिग्री। जितना मिटा दे रहे हैं। इतना हम लोग मिटा दिए। अब हम मान सारणी में मान कैसे भरेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम मान सारणी में बनाने के लिए हम कुछ नहीं किए, एक में हम रेशियो लिख सकते हैं, तो शॉर्टकट में हम डिग्री लिख दिए। सबसे पहले यहाँ मान सारणी को हमको मान भरना है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा के वैल्यू लिखे, कॉस थीटा के, टेन थीटा के, कॉट थीटा के, सेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। और बाद हमको मान सारणी में मान भरना है। तो मान सारणी में मान कैसे भरेंगे जो हमको याद रहेगा, तो हम सबसे पहले मान सारणी में मान भरने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एक को हम याद करेंगे, सॉरी दो को हम मान सारणी में याद करेंगे, दो को मान सारणी, और बाद अपने आप सबके भरा जाएगा। देखो सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि साइन 0 के वैल्यू होता है 0, साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 के वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 के वैल्यू होता है 1। आप लोग को ये चीज़ याद करने पड़ेगा कि साइन 0 के वैल्यू होता है 0, साइन 30 के वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 के वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 के वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 के वैल्यू होता है 1। और बाद हमको कॉस के भरना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ई वाला को यहाँ लिखेंगे, ई वाला को यहाँ, ये वाला को यहाँ, ये वाला को यहाँ, ये वाला को यहाँ, जस के तस। अब हमको उससे कौन पूछ दिया कि कॉस 0 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, तो कि 1, कॉस 30 के वैल्यू √3/2, कॉस 45 के वैल्यू 1/√2, कॉस 60 के वैल्यू 1/2, कॉस 90 के वैल्यू 0। इसी टाइप का कोनो क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो थीटा के वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग अच्छा से बता देंगे
कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों कब बराबर होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, 1/√2 होगा, तब जाके बराबर होगा। तो इसी प्रकार हम टेन थीटा आप देख लिए, तो एगो हम फार्मूला जानते हैं कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम मने में कैलकुलेशन कर देंगे, 0/1 तो 0, 1/इतना हो गया साइन 30 की वैल्यू, तो अपन मन में इतना से इतना में हम भागा दे देंगे तो हो जाएगा 1/√3। फिर इतना से इतना में अपने मन में भागा देंगे तो साइन 45 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू 1। फिर इसी तरह साइन टेन 60 की वैल्यू √3, ये हो गया। हम भागा दे देंगे 1/∞ हो जाएगा। देखो हमको इतना नहीं चाहिए, हमको दूगो के मान चाहिए याद। साइन के बोले तो हमको फटाफट बोलना चाहिए कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तिरछा इसमें भर दिया, कॉस वाला वैल्यू हो गया। हमको से कौन पूछता है कि टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इन्फिनिटी में। इसी प्रकार कॉट के हम भर लेंगे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, √3 यहाँ, ये वाला यहाँ जस के तस, ये वाला यहाँ 1/√3, ये वाला 0 जस के तस। अब हमको भरा गया टेन कॉट सब के भरा गया। अब हमको सेक के भरना है, तो सेक के जहाँ हम सोचते हैं कि कितना के उल्टा सेक होता है, तो हम एक बार जानते हैं कि कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस के बाटा में जितना है ना ओकरा हम उलट देंगे, वही सेक के वैल्यू हो जाएगा। तो हो जाएगा सेक 0 के वैल्यू कि 1, सेक 30 के वैल्यू, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। सेक 45 के वैल्यू, तो इसको 1/√2 को उलट देंगे तो √2 हो जाएगा। सेक 60 के वैल्यू, तो 1/2 को उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। सेक 90 के वैल्यू 0 की जब उलटेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक 0 के वैल्यू, तो 1 के उलटेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक 30 के वैल्यू, तो 1/2 को उलटेंगे तो 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 के वैल्यू, तो 1/√2 को उलटेंगे तो √2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक 60 के वैल्यू, √3/2 को उलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कॉसेक 90 के कोई वैल्यू पर पूछ दिया तो हम साइन 90 को उलटेंगे तो 1 हो जाएगा। हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को मान सारणी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो मान सारणी, सबसे पहले मान सारणी हमको बनाना है, तो मान सारणी याद करने के लिए ट्रिक कोई नहीं है। सबसे पहले अपने मन से याद करना होगा कि साइन में पूरा के साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तिरछा ही भर देंगे। टेन में याद करना होगा, टेन 0 0, टेन 30 1/√2 √3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इन्फिनिटी। तिरछा भर देंगे। फिर सेक के भरना है तो कॉस के उलट देंगे। यह पर इसी प्रकार कॉस के भरना है तो साइन को उलट देंगे, यानी 0/1 करते हैं। सॉरी, हमको कॉस के भरना है तो 0 है, तो अगर 0 को उलटेंगे तो इन्फिनिटी बाटा है, तो इसलिए यहाँ इन्फिनिटी हो गया। इसी प्रकार हम लोग आप लोग के सामने मान सारणी भी खत्म कर लिए। अब कुछ फार्मूला बच रहा है पाइथागोरस पर में, और बाद कुछ 3-4 फार्मूला और बच रहा है, उसको हम देख रहे हैं। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हटते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं। जो मिटाने वाला मेन था ना, वो कहानी किसी स्थान पर गलत से रखा गया है, इसलिए हमको इससे मिटाना पड़ रहा है। अरे यार, ये हो एगो है ना। अब हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस पर में, तो पाइथागोरस पर में यहाँ पर लिख दे रहे हैं पाइथागोरस पर में। ये आप लोग को हर हाल में VVI टॉपिक है, याद ही होना चाहिए। तब पाइथागोरस पर में कहता क्या है, तो कहता है पाइथागोरस पर में कि पहला फॉर्मूला कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर
प्लस आधार के स्क्वायर इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि कर्ण के जगह पर एच, तो एच के स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर पी के स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर बी के स्क्वायर। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा कहता है कि अगर हमको पी के स्क्वायर निकालना है यानी आधार के स्क्वायर निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर जस के तरह से, ये प्लस में ये पार्टी आए तो माइनस में बी के स्क्वायर। तीसरा कहता है अगर हमको बी के स्क्वायर निकालना है तो ये एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर जस के तरह ये पार्टी प्लस में, ये पार्टी आएगा तो माइनस में। इसी प्रकार दो और फॉर्मूला बन गया। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि हम शॉर्ट में चल रहे हैं, नहीं पूरा फार्मूला को हम लिखते हुए चल रहे हैं, फार्मूला को खाली सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है बस। तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। इस देखो हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखे, और बाद हम इस शॉर्ट में लिख दिए, आराम से हो गया हाली सुकून। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट फार्मूला, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हट के 3 फार्मूला बताएंगे। 3 फार्मूला के हिसाब से उसके अनुसार हम 10 फार्मूला निकालेंगे, वही लास्ट होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। सबसे पहले VVI फार्मूला है, वो फार्मूला आने के चांस है। तो पहला फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। ये फार्मूला एगो हो गया। इसलिए चूँकि अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो ये 1 जस के तस, ये प्लस में ये पार्टी आए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूला, एक फार्मूला ये हो गया, एक ई फार्मूला। अगर हमको खाली साइन थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो साइन थीटा बराबर तो ये पार्टी स्क्वायर में ये पार्टी आए तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और फार्मूला हो गया। ये एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकला। इसी प्रकार दूसरा टाइप देखना है हमको। दूसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इससे हम फिर निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको निकालना रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो ये 1 जस के तस माइनस में ही पार्टी है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला निकला। इसी प्रकार हमको निकालना रहेगा। और खाली कॉसेक थीटा तो ये पार्टी स्क्वायर में है, ये पार्टी आए तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 का फार्मूला निकल गया। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, अगर हमको माइनस इस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो देखो ये पार्टी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 जस के तस, ये पार्टी कुछ होता प्लस में ये पार्टी आए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कौन हमको से पूछ दिया कि माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कौन पूछ दिया कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसलिए ये सही कट गया, बच गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये एगो हो गया। इसी प्रकार हमसे कोनो कुछ कह दिया कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला बताओ तो स्क्वायर में पड़ तो रूट में और रूट अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला हो गया। टाइप नंबर 3 बच रहा है। देखो अच्छा ये पार्टी छूट गया। तीसरा बताने से पहले ये हम नहीं बताएं और हमको से कॉस
स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला पूछ दिया तो ये 1 जस के 10, ये प्लस में ये पार्टी आए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक फार्मूला। अगर हमको से कोनो पूछ दिया कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला, तो ये स्क्वायर में ये पार्टी आए तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सब फार्मूला को कहने के लायक नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट, हम कितना इम्पोर्टेंट इस सब फार्मूला को कह सकते हैं। आप लोग को हम जितना भी इम्पोर्टेंट इस फार्मूला को कहें वो बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और एक टाइप और बच रहा है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन बच रहा है, फार्मूला बच रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका फार्मूला होता है 1। तो इसलिए कौन हमको से पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 जस के 10 माइनस में ही पार्टी आए तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा एक फार्मूला। और हमको से कौन पूछ दिया कि खाली सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ये पार्टी स्क्वायर में ही पार्टी आए तो रूट में रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कौन सा हमको से पूछ दिया कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ये हम हाल ही निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर 10 स्क्वायर कौन सा फार्मूला पूछ दिया कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक वो फार्मूला हो गया। इसी प्रकार कौन हमको से पूछ दिया कि खाली tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर में ही पार्टी हो गया रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग तीनों टाइप को बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से बना लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट फार्मूला, ये हमको बहुत ही पूछता है, तो इस फार्मूला को चलते हैं पहला। अगर पूछ दिया कि tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूसरा अगर cot थीटा बराबर फार्मूला पूछ दिया तो क्या होता है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन कॉस में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और cot थीटा बराबर फार्मूला होता है, अगर साइन tan पूछ रहा है तो साइन बाई कॉस, और cot पूछ रहा है तो कॉस बाई साइन। अब हम यहाँ पर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन से फार्मूला को बता दिया। जितना फार्मूला क्लास 10th के त्रिकोणमिति में पढ़ना था उस फार्मूला को हम पूरा को रिवीजन करवा दिए। एक बेरा जब हम सिलेबस स्टार्ट किए थे, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, उस टाइम पूरा फार्मूला को चैप्टर बाय चैप्टर बताए। अब की पूरा फार्मूला को एक साथ हम लिखवा दिए। इसके बाद जो कल से सीरीज चलेगा उस सीरीज के नाम रहेगा ऑब्जेक्टिव सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 कर वो पूरा ऑब्जेक्टिव चलेगा। लगभग 100 क्वेश्चन VVI जो परीक्षा में पूछने वाला है, इसीलिए हम इस पूरा फार्मूला का आप लोग को रिवीजन करवा दिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी भी प्रकार के आप लोग का दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।